औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि पता है बेटा आपको, हमने क्लास 9th की फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है और आज का जो टॉपिक आपसे डिस्कस करने वाले हैं वो है एग्जाम्पल 2.5। हमने प्रीवियस टॉपिक में इक्वेशन ऑफ मोशन की अंडर ग्रेविटी और जो हॉरिजॉन्टल आप जब अर्थ पे मूव करते हो तब इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी वो हमने तीनों डिस्कस की। 3 ग्रेविटी के केस में और 3 वैसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जब आप अर्थ पे मूव करते हो तब इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी वो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन देखी। अब उन्हीं इक्वेशन ऑफ मोशन का सहारा लेते हुए हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल 2.5 है तो आज ये सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट 2.6 एग्जाम्पल है और एंड पे एक हमारे पास छोटा सा टॉपिक है रिलेटिविटी वाला। इन पे अलग अलग वीडियो बनाएंगे, वीडियो ज़्यादा लेंथ नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं और अच्छे से समझते हैं। एन आयरन बॉब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। अब ये देखें, एक आयरन बॉब है, यहाँ से टॉप से ऐसे गिराएंगे, ऐसे नीचे। अब इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है, 0। जब आप टॉप से गिराओगे तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बच्चे, 0 होगी। क्या होगी इनिशियल वेलोसिटी, क्या होगी 0 होगी। जी पहली स्टेट में हमने देखा इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। उसके बाद इट रीच अ ग्राउंड इन टाइम 4 सेकंड। टाइम कितना लेता है, 4 सेकंड। ये टाइम लिख दिया गिवन डाटा में, टाइम 4 सेकंड है। एंड द हाइट ऑफ टावर v। अब जहाँ से आप गिरा रहे हो वहाँ से लेकर ये जब नीचे गिरता है तो टावर से गिरा रहे हो तो इससे हम हाइट टावर की भी फाइंड कर सकते हैं। आपने क्या करना है, हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, बी में द वेलोसिटी ऑफ अ बॉल विल बी स्ट्राइक। और ये जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो फाइनल वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से वो हिट करेगा ना ग्राउंड को, वो वेलोसिटी भी आपने कैलकुलेट करनी है। आसान सा न्यूमेरिकल है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो इसमें हम ग्रेविटी वाली इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। अब ऊपर से नीचे ऑब्जेक्ट आ रहा है, आपको पता है जी इसके लिए क्या होगा, 10 पॉजिटिव होगा। ये याद रखना, 10 मीटर पर सेकंड इसके लिए वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। तो लें जी, पहले हमने वो गिवन डाटा लिखा, यहाँ पे आपने हेडिंग दे देनी गिवन डाटा की। और फिर इनिशियल वेलोसिटी क्या है, पहली वेलोसिटी 0, मैंने ऊपर टॉप में ही बता दिया। पहला सेंटेंस हमें दे रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी 0। एक्सेलरेशन कितना है जी, मैंने आपको बताया ऊपर से नीचे जब ऑब्जेक्ट आते हैं उनका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव होता है। टाइम बेटा क्या है, 4 सेकंड। हाइट आपने h कैलकुलेट करना है, s को रिप्लेस कर देना है h में, इज इक्वल टू हमने h कैलकुलेट करना। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से वो हिट करता है। ले जी, उसके बाद सोल्यूशन पे आएंगे। अकॉर्डिंग टू द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्केयर। तो s को रिप्लेस करो ना किसके अंदर, h के इक्वल में, तो वो s की जगह क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। s की जगह h लिखा, वी आई की जगह इनिशियल वेलोसिटी 0 आ गई, टाइम 4 सेकंड, हाफ वैसे आ गया, मल्टीप्लाई जी की वैल्यू 10 पुट की। टाइम कितना है, 4 सेकंड। 4 का स्केयर लेंगे, इसको बेटा 4 का स्केयर लो, 10 से मल्टीप्लाई करो, 2 पे डिवाइड करो और उसके बाद ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये क्या आएगा, 0 होगा। इनको सॉल्व करने पर हमें क्या मिला, 80 मीटर। हाइट का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो हाइट कितनी टावर की है, 80 मीटर। उसके बाद फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। लीजिए वी आई हमारे पास कितना है, 0, जी कितना है 10, टाइम कितना है 4, तो 0 प्लस मल्टीप्लाई बाय 4 और ये 10 हमारे पास क्या आया आंसर। और जिस वेलोसिटी से वो उसको आके ग्राउंड को नीचे हिट करेगा ना, वो फाइनल वेलोसिटी उस सॉलिड मैस की या जो बॉब है, आयरन बॉब है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 40 मीटर पर सेकंड होगी, ठीक है। तो ये रिजल्ट में आपने ये लाइनें लिखनी। रिजल्ट में आपको बता देता हूँ, आपने लिखना है द हाइट ऑफ टावर इज़ 80 मीटर और उसके बाद रिजल्ट में लिखना वेलोसिटी ऑफ बॉल एज इट स्ट्राइक द ग्राउंड, वो बेटा कितनी है, 40 मीटर पर सेकंड। इतना काम आपने कर लें। तो यहाँ पे आज ये आपकी एग्जाम्पल कंप्लीट हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद एग्जाम्पल 2.6। अल्लाह हाफिज़।